नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध या स्वयं का ज्ञान। ये सब एक ही कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं, ये कैसे होता है और फिर ये होने के बाद हमारा जीवन कैसे बदलता है। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे दोस्तों कि हम अपने शरीर को ही मैं मान लेते हैं या फिर मैं को, या फिर मन जो है हमारा उसको ही हम मैं मान लेते हैं। तो देखेंगे हम कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। इसके लिए ज्ञान मार्ग में दो सूत्र आते हैं। पहला सूत्र है, जो भी हम हमारे पंच इंद्रिय से अनुभव करते हैं या फिर उस चीज को देखते हैं वो हम नहीं होते हैं। और दूसरा सूत्र है कि जो चीजें हमेशा बदलती होती है वो भी हम नहीं होते हैं। तो इससे हम परखेंगे कि हम वास्तव में कौन हैं। तो जैसे ये मेरे सामने जो मैं कुछ देख रहा हूँ, अभी मेरे सामने लैपटॉप है, टेबल पे कुछ चीजें पड़ी हुई है। जैसे मेरा मोबाइल है, जो फिर ये हेडफोन्स है, फिर कोई मूर्तियां हैं, ये सब है। तो इन चीजों को मैं देख पा रहा हूँ, ये चीजें मेरी है, पर ये मैं नहीं हूँ। जिस भी चीजों को हम मेरी बोलते हैं वो हम हमारी तो है, पर हम वो नहीं है। जैसे अब ये लैपटॉप देख रहा हूँ कि ये मेरा लैपटॉप है, पर ये लैपटॉप तो मैं नहीं हूँ। ठीक उसी तरह से अब मैं मेरे शरीर को भी देख रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि ये मेरा शरीर है। बोलते समय भी हम मेरा शरीर बोलते हैं। तो ये क्या है, ये बॉडी है, मेरे को बिलोंग करती है, पर मैं ये शरीर नहीं हूँ। और इस पे दोनों रूल्स लागू करके देखते हैं, क्योंकि ये शरीर निरंतर बदलते रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जो भी चीज, जो मैंने सूत्र दिए थे दो, जो चीजें बदलती है वो हम नहीं होते हैं, और जिसका हम अनुभव करते हैं पंच इंद्रियों से वो भी हम नहीं होते हैं। तो ये दोनों सूत्रों में ये बैठता है कि ये शरीर जो है वो निरंतर बदलते रहता है। जैसे बचपन से लेकर आज तक ये शरीर हमेशा बदलते रहता है। तो जो भी चीजें हैं बदलने वाली या फिर नश्वर भी बोलते हैं, वो हम नहीं होते हैं। अब ये शरीर भी हम नहीं है। फिर मन के बारे में भी हम मन को देख पाते हैं। कभी यह सुखी होता है, कभी दुखी होता है। इसका हम पंच इंद्रियों के माध्यम से या फिर उसकी अनुभूति भी कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो वैसे ही मन भी हम नहीं है। मन इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ थॉट्स। ये थॉट्स का जो है संग्रह है, ये आते जाते रहता है, हमेशा चेंज। कभी कोई विचार आता है, कभी दूसरा आता है, फिर तीसरा। ये विचारों का चक्र जो चलते रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मन और विचार भी हम नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर हम कौन हैं। इसी उत्तर, जब वो उत्तर आता है, उत्तर मतलब ये आंसर या उत्तर के फॉर्म में नहीं आता, ये अनुभूति, परमानेंट अनुभूति के फॉर्म में आता है। उसी को सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध बोलते हैं। इसके लिए ज्ञान मार्ग में एक रमन महर्षि जो थे, उन्होंने एक सिंपल सी विधि बताई थी। इसको विधि भी नहीं बोल सकते, पर टेम्पररी अपना विधि बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने विधि के फॉर्म में इसको नहीं दिया है। वो बोलते थे कि जस्ट आस्क योर सेल्फ, हु एम आई, and then close your eyes and don't move your mind, don't find the answers। तो ये विधि का फॉर्म है छोटा सा। इसको हमें आंखें बंद करके पूछना है कि हम कौन है, और उसको आंसर का एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखना है। हमारा जो माइंड है वो घूमना नहीं चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। तो ये किसी आंसर के फॉर्म में नहीं आएगा, ये आएगा आपकी अनुभूति की, परमानेंट जो अनुभूति है उसके फॉर्म में। एक दिन आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि आप कौन हैं। ध्यान के दौरान भी आ सकता है, किसी भी, आप चलते फिरते भी ये सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे भी आ सकता है। ये अलग अलग इससे भी आ सकता है। तो इसी सत्य को जानना जो है वो आत्म साक्षात्कार कहलाता है। तो आपको ये दो सूत्र जिंदगी में, पूरी जिंदगी में याद रखना है कि जो भी चीजें बदल रही है, जो नश्वर है, वो हम नहीं है। और जिन चीजों का हम अनुभव, या तो फिर
उसे देख सकते हैं या फिर उसका अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम नहीं है। जैसे कोई भी वस्तु मैं देख रहा हूँ, ये बिल्डिंग, कार, ये सब कुछ, टेबल, ये सब मैं देख पा रहा हूँ, ये सामने वॉल है, कपड़े हैं, सब मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरा शरीर और मन का भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये दो सूत्रों ने पकड़ ली। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मन नहीं हूँ और विचार भी नहीं हूँ, इसके बियॉन्ड कुछ हूँ। तो इसे ही खोजना है हमें, और ये सब की अपनी अपनी खोज होती है। आपकी जब खोज पूर्ण हो जाएगी तो आपको इसका जो अनुभूति के माध्यम से इसका आंसर मिल जाएगा, ना कि किसी फॉर्म में, मतलब उत्तर के फॉर्म में, जैसे टैक्स वगैरह ये सब नहीं है। क्योंकि जब भी आप ये क्वेश्चन पूछ के अगर माइंड चला लेते हो, तो माइंड क्या करता है कि इधर उधर से कहीं से आपको आंसर ला के देगा कि आप, ये है, आत्मा है, सोल है, ये वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पड़ा हुआ होता है। तो जैसे माइंड चलाते हैं हम, कुछ ना कुछ टाइम के मोमेंट चलती रहते हैं उसमें, जब भी माइंड घूमता है टाइम स्टार्ट होता है, और ये चीजें जो है टाइम के अंदर की इंफॉर्मेशन के रूप में आपको लाके देता है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, तब जाके वहां से जो अनुभूति आएगी वो रियल परमानेंट अनुभूति होगी। अब ये हुआ आत्म साक्षात्कार का मतलब। इसको आत्म साक्षात्कार में हमें अलग से कुछ जानना नहीं है, इसमें जानना कुछ नहीं, या फिर ये कोई अचीवमेंट भी नहीं है। अलग से आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपका जो सत्य है सिर्फ ज्ञात होगा आपको। और जो भी गलत धारणाएं थी, जिसको अविद्या बोला जाता है, कि आप शरीर हो, मन हो, बुद्धि, अहंकार हो, ये सब गिर जाता है। आपकी फॉल्स आइडेंटिटी पूरी तरह से गिर जाती है, और आपको सत्य ज्ञात होता है। इसमें कहीं दर्शन वगैरह ये जो बाकी की कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ी सी गलत है। आत्म साक्षात्कार हम ये समझते हैं कि हमें कहीं आत्मा का दर्शन होगा। अब यहाँ बैठे हैं और हम कहीं किसी आत्मा को देख रहे हैं, ये तो फिर द्वैत वाली स्थिति हो गई। अद्वैत की स्थिति में हमें आना है, जैसे कि वो सिर्फ हमारी अनुभूति होती है, ये द्वैत नहीं है कि वो चीज और आप चीज अलग है और इसका दर्शन कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में नहीं, आपकी अनुभूति में आता है कि आप शरीर और मन नहीं है, जो कि आप जो है वास्तविक जो चेतना है, शुद्ध चेतना, बस वही है। जो अस्तित्व बन के रह जाता है, वो चीज आपको आपकी है, मतलब वो चीज आप हो। सिर्फ बीइंग, वास्तविक जो है वो चीज रह जाती है। तो ये आत्म साक्षात्कार होने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आपको किसी भी चीज की आसक्ति नहीं होती है। आप उन चीजों का उपयोग तो कर लेते हैं, मन का भी उपयोग करते हैं, बुद्धि का भी। और जब ये दोनों का उपयोग हो जाता है तो ये साइड हट जाता है, और फिर आप फिर से वो शांति के स्टेट में रहते हैं। मतलब जीवन में भी आप कार्य कर रहे हैं, मगर आप किसी चीज या बंधन में नहीं बनते। जैसे पहले जो जीव माया में फंसा रहता है, उस तरह से आप बिहेव नहीं करते। थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है आपका। अभी भी आपके कुछ संस्कार वगैरह पड़े हुए हैं, मगर वो आपको बांधे नहीं रखते ज्यादा देर। आप किसी चीज का आप पर, मतलब खुशी का भी इतना असर नहीं होता और दुख का भी। हर चीज से अब डिटैच होने लगते हैं, और आपके जीवन में क्लैरिटी आती है। दुख और ये चीजें जो है वो पूरी तरह से उस पर आपका कंट्रोल आ जाता है। तो इसी चीज को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। मगर ये अभी कोई परमानेंट स्टेट नहीं है दोस्तों। इसके आगे एक और स्थिति है जिसे ब्राह्मण स्थिति या फिर ब्रह्म साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसमें पूरे अद्वैत में हम आ जाते हैं। तो वो किसी अलग वीडियो में हम देख लेते हैं। तो आत्म साक्षात्कार रिलेटेड बस आज इतना ही दोस्तों। आप ध्यान करते रहिए, अपने आप को खुद जानते रहिए, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, ये स्पिरिचुअलिटी की सिर्फ शुरुआत है। आपको लगेगा कि ये अचीवमेंट है, पर ये अचीवमेंट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की बस शुरुआत है। आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप में वो योग्यता आएगी जिसे आप किसी भी चीज को डिकोड कर सकते हो, या फिर आप गीता पढ़ रहे हो, कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, तब तक तो आपको सिर्फ ऊपरी ऊपरी अर्थ ज्ञात हो जाएगा। मगर आत्म साक्षात्कार के बाद ही
जो भी सुनोगे, सत्संग सुनोगे या फिर कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, कुछ भी आध्यात्मिक किताब पढ़ोगे, उसका जो गहन अर्थ है वो आप निकाल सकते हो। यहाँ तक आपकी कॉन्शियसनेस लेवल आ जाती है। तो ये अच्छी स्टेट है, मगर इसको बनाए रखने के लिए आगे आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। वो अगले अब वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।